अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। आज मैं गया था टंच बाज़ार, तो वहाँ पे मैंने कुछ शॉपकीपर के इंटरव्यूज़ वगैरह किए हैं। जो टंच बड़ा के मसाइल हैं उसको मैंने उजागर किया है और कुछ टंच के व्यूज़ दिखाए हैं। ये एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार है। आपने देखा होगा तारिक अजीज़ का एक प्रोग्राम होता था नीलाम करो, उसमें बताया था जी कि एशिया का जो सबसे बड़ा बाज़ार है टंच बड़ा है। टंच बड़ा रावलपिंडी कैंट की हदूद में वाक़ है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा जी। थैंक यू सो मच। हाँ जी सर, वेलकम करते हैं जी आपको ट्रक एंड रोड चैनल पे जी। तो मैं पाकिस्तान आज के लाया हुआ था वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने कहा चले थोड़ा सा टंच बाज़ार के बारे में इसी थोड़ी सी बताएं। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अरशद, प्रेसिडेंट सदर टंच बाज़ार का बोल रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार है। ये 22 नंबर से शुरू होके और गर्जा रोड, बल्कि अब तो मोटरवे को भी टच करता है। और इसमें बग़ैर तातल सारी दुकानें अल्हम्दुलिल्लाह जारी और सारी इसी तरह रहती हैं। बाज़ार शुरू और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ये हमारा जो है ना जी 1964 में वालिद साहब आए थे इस बाज़ार में। ज्वेलर्स की दुकान अरशद ज्वेलर्स पे वो काम करते थे। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, 2008 में फ़ौत हुए हैं। और ये जिस शॉप में हम बैठे हुए हैं ये 1993 में हमने ये इसको ओपनिंग की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी ये अपनी जगह कायम और दायम, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आगे भी हमारे जो बच्चे हैं इंशाअल्लाह वो भी आगे सिलसिला जारी रखेंगे। आपकी एक ही ब्रांच है सर? 2 ब्रांचें हैं जी। दूसरी अरशद ज्वेलर्स है। वो भी अरशद ज्वेलर्स जी के नाम जी, से? एक हम जी ज्वेलर्स है, एक अरशद ज्वेलर्स है। इस दुकान को 93 से आप? जी जी हाँ जी, 93 से इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम जी। ये हमारे मेरी भी शॉप है वकार शूज़ के नाम से। तो ये हमारे इलेक्टेड सदर है। ये अभी पीछे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने ये यहाँ पे इलेक्शन कराए थे, तो ये अल्लाह पाक की मेहरबानी से बारी अक्सरियत से जीते थे। तो हमने सबसे पहले आगाज़ किया है हाजी मोहम्मद अरशद साहब से। तो हाजी साहब ये बताएं कि इस बाज़ार में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कस्टमर के लिए ईजी आ जा सकते हैं? पार्किंग का तो यहाँ पे मुझे अभी हमने गाड़ी नीचे पार्क करके आए हैं। पार्किंग का इशू है यहाँ पे जी अल्हम्दुलिल्लाह। असल में चीज़ ये है जी कि नदीम भाई, मसला ये है कि ये जब हम इस बाज़ार में आए थे तो ये बाज़ार जो है जी इसमें डबल डेकर चलती थी माशाल्लाह जी। और मैंने उसमें ख़ुद सफ़र किया था। कितनी पुरानी बात है? तकरीबन 18 के दौर के जी, 1980 दौर, बिल्कुल हाँ जी। बाजार कितना पुराना है? इसको कितना टाइम हो गया? काफ़ी अरसा हो गया जी। 1964 में हमारे वालिद साहब आए थे, उससे पहले क्या ये, और बहुत पुराना बाज़ार है। और इसमें इस बाज़ार में सबसे बड़ी जो बात है, यहाँ पे डबल डेकर बस चलती थी। और मुझे अच्छी तरह याद है कि 9 नंबर बस और 4 नंबर बस, ये नहीं कि आखिरी बस स्टॉप से शुरू होती थी और एक जाती थी पंडोड़ा और एक जाती थी चकशजात तक। अब उसके बाद फिर सुजुकियों का दौर चला है यहाँ पे, सुजुकियों का यहाँ पे मसला चला है। फिर उस बाद सुजुकियाँ यहाँ पे उन्होंने रश की वजह से ख़त्म कर दी थी। बाजार खुला करने का और क्या जब से ओहदा आपने संभाला है? असल में बाज़ार जो है ना जी वही है सही। पहले इसमें यानी कि कोई चीज़ इसमें तब्दीली नहीं हुई। चीज़ ये है कि काफ़ी सारे वापडा वालों ने खम्भे लगाए हैं, वो भी आगे आ गए हैं। फिर उसके बाद जो है ना जी इन्होंने दुकानदार हजरात ने बाहर तजावज़ किया है, माल वगैरह बाहर लगाया है, जबकि हमारी इसीलिए पार्किंग यहाँ पे कोई नहीं है इस बाज़ार में। और हमारी कोशिश यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम यही कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे पार्किंग, या तो हमारा ये पीछे ग्राउंड है, फैक्ट्री क्वार्टर ग्राउंड ना, ये हमें कंटोनमेंट से हमारी दरख्वास्त यही है कि वो हमें पार्किंग के लिए जगह दे दें। ये कि एशिया का तवील तरीन बाज़ार है, उसमें पार्किंग नहीं है। अच्छा, दूसरा ये यहाँ पे ये सबसे जो मसला था अल्हम्दुलिल्लाह सीवरेज का। अल्लाह की मेहरबानी से अल्हम्दुलिल्लाह के हमारी कोशिशें हुई हैं कि ये जो है ना जी राजा बशारत साहब ने और राजा नासिर साहब ने और फिर हमारे जो सीनियर नायब सदर राजा बाबर साहब की काविशों से और बाकी जितने भी यूनियन अहदेदार थे उन्होंने भी जो है ना जी इसमें ये मैं इनकी बात करता कलामी, इन्होंने आते सारी ये सबसे पहले काम किए। यहाँ पे जो नमाजी हजरात गुजरते थे, औरतें बच्चे बूढ़े, जब बारिश होती थी तो वो सारा नाले का पानी बाहर आ जाता था। तो इन्होंने अपनी कोशिशों से ये वाला सीवरेज का निज़ाम एक साइड से तो पहले हो गया था, तो दूसरी साइड से काम जारी है। इस बाज़ार के हवाले से आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे छोटी सी सुई से लेके बड़े से बड़े ये लाखों रुपए का सोना इनका पड़ा हुआ है। तो अल्लाह पाक की मेहरबानी से आप यहाँ पे बिला खौफ झिझक आएँ। सिक्योरिटी का भी मसला यहाँ पे कोई इशू नहीं है। तो ये इस बाज़ार के बारे में आपको मज़ीद और लोगों से आपसे अभी थोड़ी देर के बाद इंटरव्यू लेते हैं। और इंशाल्लाह हमने
आगे ये किया है कि अल्लाह ने चाहा तो कुछ अरसे बाद यहाँ पे कैमरे भी लगाएंगे हम अपने बाज़ार के लिए। बाज़ार के अलग कैमरे होंगे, हर शॉप पे कैमरे भी लगे हुए हैं, कहीं पे लगे हैं कहीं पे नहीं लगे हुए। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो है ना जी हमारा ये सिक्योरिटी का जो इंशाल्लाह दिन और रात की भी सिक्योरिटी होगी। फिर उसके बाद हमने साउंड सिस्टम यहाँ पे लगाना है कि सुबह हम तिलावत जो है ना जी यहाँ पे होगी इंशाल्लाह बाज़ार के हवाले से ना सारी, और फिर कोई ऐलानात वगैरह हुए बाज़ार के हवाले से वो भी होंगे। हमारी ये सोच है और इंशाल्लाह हम इनको एक यूनियन का कार्ड भी इशू करेंगे दुकानदारों का, क्योंकि उसके जो काफ़ी सारे मसाइल होते हैं और एक पहचान होती है कि हम यहाँ पे ताजर हैं, फलानी जगह हमारी ये दुकान है, रहेगा इंशाल्लाह। हम ये थे जी हाजी अरशद साहब, ये प्रेसिडेंट है, इलेक्टेड सदर है। तो इन्होंने माशाल्लाह, सबसे बड़ी बात है हमने इनसे इसलिए आगाज़ किया है कि ये माशाल्लाह नमाजी बंदे हैं अल्लाह पाक की मेहरबानी से, क्योंकि इनके लिए सबसे पहले तो ये हमारे दोस्त हैं। सुबह फजर की नमाज के बाद ये हमारे साथ वॉक पे भी जाते हैं, क्योंकि ये माशाल्लाह खाते पीते घराने से हैं और थोड़ा सा रात को लेट नाइट ये बाहर होटलों से भी खाना खाते हैं। तो इस सिलसिले में इनका पेट भी बाहर आया है, तो हम सुबह वॉक के लिए भी जाते हैं 15-20 मिनट के लिए। पेट वाला मसला ठीक है, तो अल्लाह पाक इनको इसका अजर दे। तो मजीद आपसे ताजरों से भी मुलाकात कराते हैं और बाजार का भी विजिट करवाते हैं। हाजी साहब बहुत शुक्रिया जी आपका टाइम देने का जी, इंशाल्लाह शुक्रिया। तो ये है जी टंच बाजार, आप देखें जरा, ये रोड के दोनों तरफ पे शॉप्स हैं। राम राम से बनाएंगे ये सबसे पहले ये आए ना जी बुटीक की, ये राजा बाबर साहब की जरूरत है। ये इधर वापसी I hate when summer comes. I fall into a trap that I made by myself. Oh, and I always do the wrong thing. I'm unstable and I'm unsteady. I've lost a million times already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow down. I feel unable and so unworthy. My heart feels heavy. I've lost already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. And I'm so sorry. बताइए ये अभी टंच बाजार कहाँ पे, अभी हम कौन सी जगह पे? ये अभी दरमियान में हम ये टंच बाटा एशिया का पीर जो बाजार है ना उसके दरमियान में। अच्छा, ये जी हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं अल जन्नत फैब्रिक्स, ये खलील साहब और आजी आबद साहब की मुश्तरका दुकान है जी। ठीक है, ये हमारे खान साहब नादिर खान साहब खड़े हैं। नादिर भाई क्या हाल है जी? आपकी शॉप कहाँ पे? ये खान साहब का ये स्टॉल है जी, पहले अपने छोटे बच्चे को ये लगा के दिया जी माशाल्लाह जी। अच्छा जी, ये आपकी शॉप है जी, इसका थोड़ा सा व्यू ले लो। ये हमारे नादिर खान साहब है जी। तो नादिर भाई हमारे साथ नारायण का खान और मालूम जब्बा वगैरह भी गए थे, तो ये इनसे इनकी दुकान पे आए हैं। नादिर भी अपनी शॉप के बारे में बताएं और थोड़ा टच के हिस्ट्री के बारे में बताएं। टच बाजार में ना ये सबसे महंगी है थोड़ी सी जी, एशिया का सबसे बड़ा बाजार है जी, और इसमें थोड़ा ऊंचा बोलें। बहुत करम से हम कारोबार कर रहे हैं जी, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जी। और ये कदीम तरीन बाज़ार है, इसका पुराना नाम है टोक खो खब्बा, टैंक का नाम है टोक खो खब्बा जी, इसका पुराना कदीम नाम है जी। बहुत कंजस्टेड इलाका है, कारोबार के लिहाज से बहुत फेमस और एशिया का सबसे बड़ा बाजार है। साहब के पड़ोसी है जी। आप बोलते रहे ये हमारे बुजुर्ग है जी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। आज ये हाँ नादिर भाई, नहीं आप जो अगर जो डिजर्व करता है तो उसकी मदद भी करते हैं जी। थोड़ा टंच के बारे में बताएं जी, टंच बाजार के बारे में। शुक्र अल्लाह का, ठीक है। टंच बाजार के बारे में बताएं। नहीं बाजार ठीक है, ठीक है। ये देखें जी, ये फ्रेश पीस है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? ये देखें जी, जो ब्रांडेड जो सदर में बेचते हैं उससे अच्छे हैं यहाँ पे। इसको क्या बोलते हैं जी? लंडे का कोरिया का चाइना का, ये थोड़े से यूज हुए आते हैं। ये देखें थोड़े से यूज आए हुए होते हैं। इसके क्या प्राइस है जी? 750। ये देखें 750 में रीजनेबल मिल रहा है। और यही अगर आप सदर में यहाँ पे ब्रांडेड दुकानों पे जाएँ तो आपको 8-9 हज़ार रुपये का मिलेगा। अच्छा, ये अंकल की शॉप है यहाँ पे, ये टेंट में बड़े मुनासिब रेट पे देते हैं। तो कभी आना हुआ चीज़ सर्दी की इस शॉप में विजिट करें जी, लाजमी है। आपको हर तरह की लेडीज़ वैरायटी सारी। अच्छा, ये यहाँ पे जेंट्स की वैरायटी है, वहाँ पे लेडीज़ की वैरायटी है जी। कभी आपने विजिट करना हो तो लाजमी इधर आके देखें।
डॉक्टरी के कोई पैसे नहीं है, तो लेकिन यहाँ पे डॉक्टर भी बहुत आते हैं, देख देख के चले जाते हैं, तो अंकल को कई लोग तंग भी करते हैं। ठीक है, लेकिन देखने में जाए तो फिर तो ये खत्म हो जाए। चले जी, बहुत शुक्रिया जी। I'm slow, got blurry vision. ये टच देखें जी, रोड के दोनों तरफ पे शॉप्स हैं। ये ज्वेलरी की शॉप है, कपड़े की है, ये देखें, गारमेंट्स की है, शूज शॉप है, हौजरी की है, सर जी आगे मस्जिद, होटल रेस्टोरेंट भी है यहाँ पे। ब्राइट स्टार होजरी और कॉस्मेटिक की अगर वैरायटी लेनी हो तो बिला झिझक सुल्तान मार्केट में अंदर आ जाएं आप, आपको बिला खौफ लेडीज की इनके पास भी सेलमैन है, इधर मैंने देखी है। नहीं, आई डोंट वांट टू कंपेल द पीपल्स। अच्छा। एवरीबॉडी जॉइन माय शॉप। और ये इन्होंने देखे लिखा हुआ है, सबसे पहले ये देखे सुन्नत है, जैसे हमारी आपकी शॉप खरीदा हुआ माल वापस तब्दील होगा। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि माल भी यहाँ पे लोगों के पास ठीक पड़ा हुआ है, वैरायटी भी ठीक है, लेकिन लोगों को फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा है। नहीं, इस सिलसिले में आप 40 साल से आप प्रेसिडेंट हैं, तो आपने कोई कोशिश नहीं की कि ये इस चीज को खत्म मैंने करें? 12 दफा ये कोशिश की। मैं ये गुजारिश करता हूँ कि बोर्ड का अमला जब आता है तो लोग बाजार साफ कर लेते हैं, जब अमला जाता है तो एज इट इज उसी तरह पहले जैसी हालत हो जाती है। ये डिपेंड करता है जनाब एग्जेक्टिव के ऊपर, अच्छा, स्टेशन कमांडर साहब के ऊपर, कि वो अपने इलाके को देखें, वो सही तरीके से उसको देखें। ये ना हो कि एक दिन बाजार साफ हो, 2 दिन साफ हो, तीसरे दिन फिर वही प्रॉब्लम आ जाए। हमें ये हम जो जितने भी काम हमारे से हो सका हम इंशाल्लाह उनसे जरूर करेंगे, लेकिन इस बाजार को इतना जरूर किया जाए जो लोग खरीदारी करना चाहते हैं वो अपनी गाड़ियों पे आए, कहीं गाड़ी आराम से पार्किंग की होनी चाहिए, प्लस वॉशरूम वगैरह का प्रॉब्लम है वो होना चाहिए। का मस्ट है यहाँ पे, कोई जगह अवॉइड की जाए। ये आपने ये इनको जो कंट्रोल बोर्ड के एग्जीक्यूटिव अफसर है ना, ये उनको भी भेजते हैं। जी इंशाल्लाह। जो लोगों को फैसिलिटेट कर सकें ताकि आराम और सुकून के साथ लोग खरीदारी कर सकते हैं। ये थे जी हमारे सफी साहब। रेट इंतहाई अच्छी है, क्वालिटी इंतहाई अच्छी है, लोग इंतहाई कोऑपरेटिव हैं, क्लाइंट भी बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, ये चेयरमैन ज़कात कमेटी टंच बाटा बाजार के हैं, तो इनसे भी लेते हैं इंटरव्यू। ये इधर के इनके वाले साहब थे मौलाना अब्दुल लतीफ़ साबरी साहब, तो ये बहुत पुराने कदीम कह सकते हैं कि मस्जिद जो है मौलाना अब्दुल लतीफ़ साबरी साहब के नाम से अभी शुरू है वो। नहीं, ये आपको बताते हैं जो हमारे घर के पास है। तो उनके बाद इनके बड़े भाई थे नका खा, तो अब ये भी हैं और ज़कात कमेटी के चेयरमैन भी हैं, तो ये बड़े अच्छे बंदे हैं इस लिहाज से कि ये मस्जिद के नमाज के बाद आते हैं, तो उसके बाद हमें वहाँ पे भी लेके जाते हैं और थोड़ा सा हंसी मजाक करते रहते हैं, तो इनसे इंटरव्यू ले लेते हैं। जी वालेकुम सलाम। सर सईद साबरी मेरा नाम है, चेयरमैन ज़कात व शर कमेटी नका रजिस्ट्रार और नका खान भी हूँ टंच बाटा का। तो मेरे वालिद साहब भी मौलाना अब्दुल लतीफ़ साबरी साहब, तो उनकी वफ़ात के बाद फिर अपना अब्दुल हफीज़ साबरी साहब हैं, बड़े भाई थे, तो वो भी नका रजिस्ट्रार थे और नका खान थे। तो वालिद साहब जामा मस्जिद अनफिया रानी मार्केट के पास मस्जिद है, इसके इमामत उन्होंने बड़ा अरसा की है। फिर उसके बाद उस्मानिया मस्जिद, सबसे पहले ये अलमिनार मस्जिद है टंच रोड के ऊपर मेन, यहाँ पे भी वो खतीब रहे हैं। तो बस ये सिलसिला चल रहा है, तो इंशाल्लाह आगे भी चलता रहेगा। ये थे जी मौलाना अब्दुल लतीफ़ साबरी साहब, ये आजी अब्दुल लतीफ़ साबरी साहब, अब्दुल हफीज़ साबरी साहब और साहबजादा अब्दुल रफ़ी साबरी साहब। ये मेरे अब्बू के भी बड़े करीबी अच्छे दोस्त थे, तो ये उम्रे पे भी गए हैं मेरे अब्बू के साथ। तो ये माशाल्लाह इनका ये रजिस्टर्ड है, ये आप कंट्रोल बोर्ड से रजिस्टर्ड है। तो ये इन्होंने माशाल्लाह कोरोना के दिनों में भी काफ़ी लोगों की रिलीफ की है, ये मुझे उस दिन बता रहे थे। तो अल्लाह पाक इसका अजर इनको देगा। तो अगर किसी ने निकाह कराना हो, सुन्नत है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 शादियां आप लोग कर सकते हैं। तो अगर निकाह के लिए हर टाइम आप 24 घंटे इनका फ़ोन नंबर ऑन रहता है, तो निकाह तो किसी टाइम भी पढ़ा सकते हैं। तो आप इनका नंबर भी हम आपको दे देंगे। इनका ऑफिस कहाँ पे है? ये मेन बाजार टंच बाटा में जी, डिस्पेंसरी ग्राउंड के पास। ठीक है जी, ठीक है, ओके, खुश रखे जी। फ्रेंड्स अभी मैं आया हूँ जी, ये नफीस ज्वेलर टंच बाटा में एक बहुत बड़ी एशिया के बड़ी पुरानी शॉप है इनकी। वहाँ पे उनके जो ओनर है उनसे आपको इंटरव्यू कराते हैं। नदीम भाई स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं जी, और ये सबसे बड़ी, मैंने फिर आपको नमाज के बारे में कहता हूँ ना, ये हमारे नमाजी भाई हैं जी, इनके बड़े भाई होते हैं आजी आबद साहब, और ये आजी फैसल साहब है। इनकी दुकान पे जो अभी आपसे पहले गए थे अल जन्नत फैब्रिक्स पे, तो अभी नफीस ज्वेलर पे आए हैं। तो ये इनके वालिद साहब ने सन 1965 से यहाँ पे शॉप पे बैठे हैं। तो वो उनको अल्लाह जन्नत नसीब करे, फोत हो गए, अब उनके बेटे हैं, ये छोटे बेटे आजी आबद साहब मेरे ख्याल अभी कहीं गए हुए हैं। तो इनसे थोड़ा सा
आप ज्वेलर वगैरह की अगर ख़रीदारी करनी हो तो बिला झिझक हो के नफीस ज्वेलर पे भी आप आ सकते हैं। और रीजनेबल रेट है इनके, बाजार से कम रेट है इनके। और पक्का 21 कैरेट का जी 21 ये देखें, ये मेरे भाई ने अभी कुछ सेट तैयार किया किसी ऑर्डर का, तो ये गारंटी शुदा 21 कैरेट का होता है। तो अगर कभी टेंच में आपने आना हो एशिया के बड़े बाजार में, तो आप पहले बाजार से विजिट करके फिर इधर आए नफीस ज्वेलर में, तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा हम सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं। ये जी हमारे भाई हैं जी फैसल साहब, आप ज़रा बताएं जी अपने बारे में कुछ। जी अस्सलाम वालेकुम, बड़ी मेहरबानी जी, थैंक यू। सबसे पहले नाम इनका अमीन भाई, माशाल्लाह से हमारे भाई हैं। इनको भी है कि चले यूट्यूब पे हम तरह आपकी पब्लिसिटी कर दें। इस दुकान को यहाँ पे हो गया जी तकरीबन 55-56 साल। इस दुकान को यहीं पे, ये एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार है टेंच बाज़ार। हाँ, एशिया का सबसे बड़ा टेंच बाटा बाज़ार। इस दुकान को यहाँ पे हो गया 55-56 साल, ठीक है नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बुज़ुर्ग होते थे पहले वालिद साहब जिन्होंने ये शॉप डाली है, ठीक है नहीं। तो 1987 में उनके साथ हादसा हो गया था, ये ज्वेलरी डकैती का उनके साथ हादसा हो गया था। अच्छा, वो हादसे में शहीद हो गए थे। हादसे में उनकी डेथ हो गई थी बस, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद हमारे चाचा होते थे, फिर 98 में बड़े भाई और हमने दोबारा हमने कहा कि अपने वालिद साहब के कारोबार को आगे लेके जाना है, तो 98 से फिर दोबारा। मैं इनके बारे में बता दूं, ये हमें उधर होटल में बैठे थे एक दिन खाना खा रहे थे, तो इन्होंने अपनी हिस्ट्री बताई है कि ये जीरो से अल्लाह पाक ने ये जीरो से दोबारा उठे हैं, तो अल्लाह पाक ने इनको अभी बड़ा नवाजा है। अल्लाह पाक और नवाज रहा है कि ये इन्होंने मेहनत पे अजमत है, इन्होंने मेहनत नहीं छोड़ी और आपस में ये 3 भाई हैं और इस तरह रह के रह रहे हैं। अल्लाह पाक इनको बरकत दे और इसमें इत्तेफाक में कहते हैं बरकत है। तो ये इन्होंने मेहनत बड़ी की है, तो अल्लाह पाक ने आज देखें इनको किस मकाम पे पहुंचा दिया। इन्होंने भी मजीद और भी अपनी दूसरी ब्रांच एक कपड़े की खोली है और अभी मजीद 1-2 दुकानें और ब्रांच। ये इनका बेटा है आबिद साहब का, तो ये मेरा ख्याल है वहाँ पे शॉप पे बैठेंगे। अल्लाह आपको खुश रखे जी, आमीन। एक और शॉप पे हम आए हैं जी, ये एशिया के तुइल तीन बाज़ार की जो सबसे पुरानी दुकान है, सन 1967 से 1967 से स्पेंसर बेकरी के नाम से। तो ये पहले इनके ये वालिद साहब, ये हैदराना बेटा वो बाबू जी की, ये सन 1967 में इनके वालिद साहब ने ये शॉप बनाई थी। तो अब उनके बड़े बेटे हैं और हाजी अख्तर साहब और हाजी परवेज़ साहब, तो ये उनके बेटे हैं जी जमाल साहब। तो ये एशिया में अगर कोई मिठाई या बेकरी के आइटम चाहिए हो तो स्पेंसर बेकरी पे आप आएँ, विज़िट करें। तो आप इस सिलसिले में कुछ कहना चाहते हैं जमाल भाई? हमारे चैनल को आपने क्या करना है, अच्छा ट्रक एंड रोल को, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। तो ये जी फाइनली हम आ चुके हैं, ये नदीम भाई की शॉप है वकार शूज़ एंड खुस्सा महल। ये भी टेंच में वाक़ है जी, ये बिल्कुल स्पेंसर बेकरी के साथ वो साथ आपको प्याज भी देखें जी, बेकरी नज़र आ रही होगी। ये भी बहुत पुराना कदीम जदीद कह सकते हैं, कदीम जी आलू प्याज यहाँ पे टेंच बेटा मेन बाजार में डिस्पेंसरी ग्राउंड। ये नदीम भाई की शॉप है जी, तो चले शॉप में चलते हैं। ये है जी मेरे बड़े बेटे जी हमजा नदीम जी। ये अभी अल्लाह पाक की मेहरबानी से मेरा बेटा जवान हो गया, तो अभी हंसते क्यों बेटा आपको? तो ये अभी ये देखिए काउंटर में बैठे हैं, हमने राम सुकून से नमाज़ पढ़ी अभी मगरिब की। तो ये मेरे लड़के हैं, इनको हम सेलमैन नहीं कहते, भाई कहते हैं। ये आबिद है जी, ये अरसा 2012 से मेरे पास हैं, इधर काम कर रहे हैं जी। तो ये अभी इसको 1 महीना हुआ है, अभी इसको ट्रेन कर रहे हैं अदनान साहब। ये मेरा भाई है जी छोटा वकार। अस्सलाम वालेकुम सर। आपने इस दुकान में कितने अरसे से काम कर रहे हैं? 10-15 साल से काम करते हैं या आप मालिक करते हैं? भाई है ये मेरा। और आप इस दुकान के ये मालिक हैं? आप दुकान का मालिक प्रोपराइटर नदीम है, मैं वकार। अच्छा ये देखिए ये 600 वाला जूता जी अभी सेल में जा रहा है जी 300 रुपये में। आपने 300 से कम नहीं देना। ये जान जो लांगे ना। अच्छा ये जी मेरे छोटा भाई है जी, इधर काम करता है जी, अरसा है 2012 से ये मेरे पास है जी। तो ये माशाल्लाह बड़ा वफादार लड़का है, लेकिन कभी कभी हैंगी फैंकी बीच में कर लेते हैं जी। हाँ ये अभी मैंने इनसे सख्ती से कहा है जी, जो छुट्टी करेगा जो हैंगी फैंकी करेगा उसके पैसे काटेंगे। अपनी शॉप की जो वैरायटी दिखाएं, कौन सी वैरायटी आपको? ये माशाल्लाह जी ये ब्राइडल है जी। सबसे पहले ये देखिए माशाल्लाह ब्राइडल है,
और ये आगे ज़्यादातर जो है ना हमारे पास मेडोरा शूज़ के नाम से ये इनकी कंपनी है लाहौर में। तो ज़्यादा माशाल्लाह इनसे वो नमाजी भाई हैं। तो जो मैंने एक जगह किताब में पढ़ा था कि अगर कारोबार करें और किसी से लेन देन करें तो नमाजी भाई से किया करें। ठीक है, अल्लाह पाक की मेहरबानी से ज़्यादा वैरायटी उन्हीं की है। lost a million times already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow down. I feel unable and so unworthy. My heart feels heavy. I'm lost already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow down. Now, please help me see the things that I am. I don't understand. I'm doing the best that I can right now, but it's never enough. I'm not even ready to slow down. Just slow down. तो ये तो फ्रेंड्स इनके पास हर तरह की वैरायटी है, लेडीज से लेकर जेंट्स से लेकर किड्स तक, यू नेम इट दे हैव इट। हर तरह की वैरायटी है। खुसा है इनके पास, विंटर शूज़ हैं, समर शूज़ हैं, कैजुअल, ब्राइडल, हर तरह की वैरायटी इनके पास। इवन इंडोर जो शूज़ यूज़ होते हैं वो भी इनके पास है, काफ़ी वैरायटी में। कितना जी? The wrong thing. I'm unstable and I'm unsteady. I've lost a million times already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow down. I feel unable and so unworthy. My heart feels heavy. I've lost already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow. तो फ्रेंड्स चेक करें जी, ये माशाल्लाह नदीम भाई की शॉप पे मैं खड़ा हूँ। तो देखें लिखा हुआ जी खरीदा हुआ माल बखुशी वापस और तब्दील होगा। तो जेंट्स की भी वैरायटी मुकम्मल है। बहुत कम दुकानदार हैं जो ऐसे करते हैं, लेकिन नदीम भाई की ये खास बात है कि ये माशाल्लाह बड़े दीनदार बंदे हैं और कस्टमर के साथ हर तरह का कोऑपरेट करते हैं। वैरायटी बताइए जी, 10 में खुसा महल की हमारी बहुत पुरानी शॉप है जी, सन 2005 से। देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे जॉगर्स भी है, स्नीकर्स भी हैं, कैजुअल शूज़ भी हैं, ड्रेस शूज़ भी हैं, यू नेम इट दे हैव इट। मतलब जो आप मांगेंगे इनके पास मिलेगा। आपको सदर या किसी और बड़े बाजार में जाना नहीं पड़ेगा। ये सदर में कम से कम 2200-2500 का है, यहाँ पे बहुत रीजनेबल है 1000 रुपए का। ये पहनते हैं मेहंदी के फंक्शन पे। और ये जॉगर्स वगैरह ब्रांडेड जॉगर्स हैं चाइना के, जो ब्रांड हम जिसको कहते हैं वो चाइना के। ये बन के आते हैं चाइना से अपर और बनता है यहाँ पे पाकिस्तानी इंडस्ट्री वाले बना रहे हैं। और ये इसमें खुसा ये बन के आता है जी मुल्तान से। ये सदर में कम से कम 2200-2500 का है, यहाँ पे हमने बहुत रीजनेबल 1600 रुपये का लगाया है और ये 1100 रुपये का है। ये ऊपर सारे 1650 वाले हैं। ठीक है, चले जी फ्रेंड्स, अब वीडियो को करते हैं जी खत्म। बहुत लंबी वीडियो होगी है, तो उम्मीद करता हूँ ये बोरिंग नहीं होगी, आपके इंटरेस्ट के लिए होगी। तो और आप ये हमारे नदीम भाई की मैसेज देना चाहें जी, लास्ट में मैसेज देना चाहें आप, क्लोजिंग रिमार्क्स आप दे दें। आप 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे तो आप सारा दिन सुकून से रहेंगे। और अल्लाह पाक की मेहरबानी से आज सुबह अल्लाह पाक ने चारों अभी फिलहाल 4 नमाजें बाद जमात हमने पढ़ी हैं। सबको हम कहते हैं कि नमाज आपने किसी भी हालत में नहीं छोड़नी, नमाज बाकायदगी से पढ़ें, अल्लाह ताला आपके काम संभालेगा और सुकून भी मिलेगा आपको। और ये जो सबसे पहले हम गए थे हाजी अरशद साहब की दुकान पे, उनकी जो उस टाइम मैं भूल गया था, उनकी जो सबसे अच्छी मुझे बात लगी है कि वो अपनी नमाज के दौरान दुकान क्लोज कर देते हैं। हमले समेत वो जाते हैं। हमारी कुछ मजबूरी है कि हम शॉप पे क्लोज नहीं करते, कि बारी बारी पढ़ आते हैं। ठीक है, इन लड़कों को भी मैं कहता हूँ जिन्होंने पढ़नी है शौक और ज़ौक से पढ़ें। नीचे बेसमेंट में जानमाज भी मैंने रखी है, तो आप पढ़ सकते हैं। तो लेकिन बीच में ये मैं आपको बताता हूँ, सख्ती हम नहीं करते, तो करते हैं पढ़ते हैं, लेकिन बीच बीच में ये छोड़ देते हैं। तो जो ये मैं बता रहा था कि वो उनकी ये सब लोगों को कहता हूँ ये सब कुछ इधर रह जाना है। तो सबसे पहले जो सवाल होगा वो नमाज के बारे में होगा। तो ये देखिए, नमाज फ़र्ज है और नमाज जनाजा फ़र्ज कफ़ाया है। तो नमाज जनाजा में लोग भाग भाग के जाते हैं। ईद वाजिब है, औरतों पे तो वाजिब भी नहीं है। तो वो ईद पे देखें कितना बड़ा इज्तिमा होता है। तो नमाज में अभी मेरा बेटा उस दिन गया है फजर की नमाज के दौरान, तो वो कहता है ये देखो पापा 2 सफ़े भी नहीं बनी। तो इस बारे में मैं आप सब लोगों को कहता हूँ, छोटा सा मैसेज है, इसको अमीन भाई नहीं काटना, बाकी बेशक कोई ना चले, कि नमाज आपने 11 साल तक आप बच्चों के साथ बच्चा बन जाए, अगले 10 साल आप टीचर बन जाए, आकम बन जाए। तो उसको नमाज के बारे में ये आपसे पूछ होगी। अगर घर वाले सरबरा आप है तो आपसे पूछ होगी। ठीक है जी, अल्लाह आपको खुश रखे। कोई गलती गुस्ताखी हुई तो माफी। चलो फ्रेंड, इजाज़त चाहते हैं जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जी। अस्सलाम वालेकुम।
unstable and I'm unsteady. I've lost a million times already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow down. I feel unable and so unworthy. My heart feels heavy. I've lost already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. Please help me see the things that I am. I don't understand. I'm doing